हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे आखिर कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु। महाभारत काल से जुड़ा हुआ है ये रहस्य है। और आज जो भी इस चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट में आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आखिर कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु के बाद क्या श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया और किसी अन्य शरीर को धारण कर लिया? क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया? ये किसके ऐसे सवाल है जिनका जवाब जानने के लिए जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वह तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारका आदि जगहों पर बीता। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक द्वारका पर राज किया। उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और पांडव भी गए। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी थी कि उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दिया। यह सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिशाप को स्वीकार कर लिया। और ठीक उसके 36 वर्षों के बाद उनका मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाप को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में शाप ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन्हें यदुवंशी कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने शाप को शाप दिया कि तुम ऐसे ही लोहे की तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों का शाप सुनकर साप सुबह बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने शाप से कहा कि वो तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। शाप ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री का ना तो उत्पादन किया जाएगा और न ही वितरण होगा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का संग, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा वहाँ अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उसके बाद सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस में लड़ाई का रूप धारण कर लिया और आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। कहते हैं कि इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बलराम की भी मृत्यु हो गई। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक पहेलिया ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु को आपको बता दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र शाप को दिए गए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे की तीर का अंश था जो शाप के पेड़ से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस तरह ऋषि के शाप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया और गांधारी के शाप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए। ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो भी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।